नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी दुनिया में उतरेंगे जहां स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पूरे भारतीय स्क्रीन कल्चर को बदल कर रख रहे हैं। ये सफर शुरू होगा फिक्शनल के ड्रामा रोमांसेस से और हमें ले जाएगा असल मिलिट्री हीरोज की उस कड़ी और कठोर सच्चाई तक जिसे हम अक्सर स्क्रीन्स पर मिस कर देते हैं। आज के इस सफर में हमारे 4 मुख्य पड़ाव हैं। सबसे पहले स्ट्रीमिंग डिप्लोमेसी का उदय, दूसरा बॉलीवुड और के ड्रामा का मिलन, तीसरा सिनेमाई युद्धभूमि को कैसे क्राफ्ट किया जाता है और आखिर में असली कारगिल हीरोज की सच्चाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम देखेंगे कि ओटीटी रेवोल्यूशन ने किस तरह कहानियों की दुनिया को बदला है। दरअसल ओटीटी रेवोल्यूशन ने हिंदी सिनेमा को उन पुराने बॉक्स ऑफिस के बंधनों से पूरी तरह आज़ाद कर दिया है। इसे ही अकादमिया में स्ट्रीमिंग डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है। फ्रंटियर्स इन कम्युनिकेशन की एक बेहतरीन रिसर्च ये बताती है कि अब हिंदी सिनेमा और टेलीविजन ग्लोबली अपनी एक अलग ही सांस्कृतिक पहचान बना रहे हैं। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से एक खास लोकल कहानी भी आज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल सकती है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ था हमारा ट्रेडिशनल बॉलीवुड जो पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस के दबाव और मेलोड्रामेटिक स्टाइल पर टिका था। वहां परिवार और समाज मुख्य थे। लेकिन नया ओटीटी स्ट्रीमिंग एरा बिल्कुल अलग है। ये एल्गोरिदम्स और नैरेटिव रिस्क्स पर चलता है। आजकल डिजिटल लेबर या अर्बन प्रिकैरिटी जैसे नीश और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर खुलकर कहानियां बन रही हैं। ये कहानियां ग्लोबली समझ आती हैं और इनमें इंडिविजुअलिटी पर ज्यादा फोकस होता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर, जहां देखते हैं कि सोल और मुंबई का ये कल्चरल एक्सचेंज कैसे काम कर रहा है। ये नया स्ट्रीमिंग इकोसिस्टम एक बेहतरीन कल्चरल एक्सचेंज का जरिया बन गया है। इंडियन प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं? वो दुनिया भर में मशहूर साउथ कोरियन हिट्स को उठा रहे हैं और उनमें एक बढ़िया सा इंडियन तड़का लगाकर दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। जैसे फ्लावर ऑफ ईविल बन गया Z5 पर दुरंगा, सुपरहिट सिग्नल को अडेप्ट किया गया 11/11 में, और बॉयज ओवर फ्लावर्स को कैसी है यारियां का रूप दे दिया गया। ये रीमेक्स बिल्कुल वही ग्लोबल इमोशंस पकड़ते हैं पर एक देसी अंदाज में। लेकिन ये ट्रेंड सिर्फ रीमेक्स तक ही सीमित नहीं है। हिंदी में डब किए गए कोरियन ओरिजिनल्स का अपना एक बहुत ही विशाल व्यूअर बेस है। इसकी एक परफेक्ट मिसाल है जियोपॉलिटिकल मेडिकल थ्रिलर डॉक्टर स्ट्रेंजर। इसकी कहानी जरा ध्यान से सुनिए। एक साउथ कोरियन बच्चा जो नॉर्थ कोरिया की सख्त हालातों में पला बढ़ा और एक जीनियस कार्डियोथोरैसिक सर्जन बना। फिर उसे एक सीक्रेट फैसिलिटी में डार्क ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए सर्जरी परफेक्ट करने के लिए मजबूर किया गया। आखिर में वो वहां से भाग निकलता है अपनी खोई हुई बचपन की मोहब्बत को ढूंढने के लिए। आखिर ऐसी कहानियों में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना बांध लेता है? बात दरअसल उन इमोशनली डैमेज्ड कैरेक्टर्स की है। जैसा कि एक व्यूअर रिव्यू में बिल्कुल सही लिखा गया है, उसे एक बेहतरीन डॉक्टर बनने के लिए एक राक्षस बनने पर मजबूर किया गया। पर इसकी कीमत क्या थी? उसकी आत्मा का एक हिस्सा। जब किरदार ऐसे इंटेंस जियोपॉलिटिकल क्रॉसफायर में फंसे होते हैं तो उनका ये आंतरिक संघर्ष बहुत ही गहरा असर छोड़ता है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की ओर और देखते हैं कि हमारे अपने हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल थ्रिलर्स कैसे क्राफ्ट किए जा रहे हैं। के ड्रामा सिमिली इस सस्पेंस की बुनियाद पर अब द फैमिली मैन जैसे इंडियन शोज भी जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट्स क्राफ्ट कर रहे हैं। स्टेक्स देखिए कितनी तेजी से बढ़ते हैं। पहले नॉर्थ ईस्ट में धमाके होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर बसु के पीस एजेंडा के लिए खतरा बनते हैं। फिर कोहिमा की एक पीस रैली में एक भयानक ब्लास्ट होता है और इसके नतीजे में पीएम म्यांमार बॉर्डर के पार एक हाई रिस्क स्ट्राइक ऑथराइज करते हैं। डोमेस्टिक एस्पेनाज और बॉर्डर्स की ये कहानियां सच में स्ट्रीमिंग डिप्लोमेसी को एक अलग ही लेवल पर ले आई हैं। और अगर बड़े पर्दे की बात करें तो 1999 के कारगिल वॉर पर आधारित बॉर्डर 2 जैसी फिल्म्स स्क्रीन पर मैसिव स्पेक्टिकल लाने की तैयारी कर रही हैं। रियलिटी के और करीब आने के लिए अब असल मिलिट्री लोकेशंस का इस्तेमाल हो रहा है। जनवरी 2025 में झांसी के बबीना कैंटोनमेंट जैसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में शूट, जून में पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी में और दिसंबर में एक मैसिव क्लाइमैक्स एक्शन सीक्वेंस को अंजाम दिया जाना है।
और इन मिलिट्री थ्रिलर्स का स्केल और आर्थिक मूल्य पिछले कुछ दशकों में कितना बढ़ चुका है, उसका अंदाजा सिर्फ इन नंबर्स से लगाया जा सकता है। 1997 की पहली बॉर्डर फिल्म के लिए जहां सनी देओल की फीस करीब 1.2 यानी 1.2 करोड़ थी, वहीं 2016 की बॉर्डर 2 के लिए ये फिगर्स सीधे 50 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। एकदम कमाल का कमर्शियल लीप है ये। यहाँ से अब हम अपने चौथे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, रियल दुनिया से निकलकर असली कारगिल हीरोज की सच्चाई तक। यहाँ हमें रुककर एक बहुत ही अहम सवाल खुद से पूछना चाहिए। क्या होता है जब सिनेमैटिक फ्रंट लाइन्स की जगह असल जिंदगी की खौफनाक रियलिटी ले लेती है? जब हम अपने एसी कमरों में बैठकर हाई बजट थ्रिल्स एंजॉय कर रहे होते हैं, तो हमें कभी-कभी याद दिलाने की जरूरत होती है कि इन युद्धों की असल और विसरल सच्चाई फिल्मों के पॉलिश्ड वीएफएक्स से कितनी अलग होती है। असल बैटलफील्ड में कोई स्लो मोशन सीन्स नहीं होते। वहां सबसे बड़ा और जानलेवा खतरा आम गोलियां नहीं, बल्कि स्प्लिंटर्स या श्रैपनल होते हैं। ये बॉम्ब्स और मॉर्टर्स के वो छोटे खतरनाक टुकड़े होते हैं जो धमाके के बाद हजारों हिस्सों में बंटकर बेइंतहा स्पीड से हवा में उड़ते हैं। हकीकत ये है कि युद्ध में 70% इंजरीज इन्हीं स्प्लिंटर्स की वजह से होती हैं। ये सच्चाई किसी भी सिनेमैटिक एक्शन से कहीं ज्यादा भयानक है। 300 ये कोई आम नंबर नहीं है। ये उन घायल सिपाहियों की गिनती है जिनका ऑपरेशन डॉक्टर अरूप बसु ने 56 दिन तक चलने वाले उस कारगिल युद्ध के दौरान व्यक्तिगत रूप से किया था। और इन 300 में से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मरीज को खोया। ऐसी कहानी किसी भी स्क्रिप्ट राइटर की कल्पना से बाहर है। ये है असली हीरोइक्स। जरा 1999 के उस फील्ड हॉस्पिटल की सच्चाई की तुलना आज के मैसिव बजट फिल्मों से कीजिए। एक वक्त पर वहां सिर्फ 15 से 20 बेड्स अवेलेबल थे। दुश्मन की डायरेक्ट फायर के साए में सर्जरीज रात 8:30 बजे शुरू होती थी और पूरी रात चलती थीं। और इन सब के बीच सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उस पूरी मेडिकल टीम में सिर्फ एक सर्जन और एक एनेस्थेटिस्ट मौजूद था। बिना किसी ग्लैमर के ये थे जमीन पर डेटे हुए असली हीरो। लेकिन इतना सब कुछ झेलने और इतने लोगों की जान बचाने के बावजूद डॉक्टर बसु खुद क्या कहते हैं? वो युद्ध जीतने का पूरा श्रेय जमीन पर लड़ने वाले इन्फेंट्रीमैन को देते हैं। उनके मुताबिक जब तक कोई सिपाही दुश्मन की जमीन पर अपना झंडा नहीं गाड़ता, युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता। ये दिखाता है कि असल युद्ध में जीत बजट से नहीं, बल्कि सिपाही के अदमित हौसले और उसके बलिदान से आती है। तो जब भी हम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर किसी नए और पॉलिश्ड मिलिट्री थ्रिलर का मजा ले रहे हों, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सच्ची कीमत उन अनसंग हीरोज के खून और पसीने से चुकाई जाती है जो मिट्टी में अपना झंडा गाड़ते हैं। हम एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर सकते हैं, पर क्या हम कभी भी स्क्रीन के उस तरफ मौजूद उस असली कुर्बानी और दर्द को पूरी तरह महसूस कर पाएंगे? इसी एक सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं।